सोशल मीडिया पे आपने दुबई एयरपोर्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस और रील्स देखी होंगी कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हज़ारों फ्लाइट्स कैंसल्ड और डिले हो चुकी है जिसका कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कब वो दोबारा से रीऑपरेट करेंगी। ईरान, यूएस और इजराइल के बीच जो टेंस सिचुएशन है जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें ट्रैवलिंग के ऊपर देखने को मिल रहा है। ट्रैवलिंग में एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इस पूरे टेंस सिचुएशंस में। अगर आप भी ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हो या फिर आने वाले कुछ दिनों में आपको ट्रैवल करना है या फिर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है दुबई के लिए, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स आपको बताने वाला हूं और आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिनको आने वाले कुछ दिनों में ट्रैवलिंग करनी है या फिर वो प्लानिंग कर रहे हैं कुछ दिनों में ट्रैवल करने का। उनके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अगर आपने अपनी एयर टिकट कंफर्म कर लिया है तो आपने जिस भी एयरलाइन की एयर टिकट कंफर्म किया है उसी एयरलाइन का मोबाइल एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना है। अपनी पीएनआर डिटेल जब आप उस एप्लीकेशन में डाल दोगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपकी जो फ्लाइट है उसमें कोई डिले या फिर कैंसिलेशन है या फिर नहीं है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से ही आप डायरेक्ट फ्लाइट से जुड़ सकते हैं और आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी आपकी फ्लाइट्स के बारे में। और अगर अभी तक आपने अपनी एयर टिकट कंफर्म नहीं किया है तो आप कोशिश करें डायरेक्ट फ्लाइट्स लेने की, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स में कोई भी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं होती और डायरेक्ट आप उस लोकेशन पे जा सकते हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो। और दूसरी तरफ हम उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो मिडल ईस्ट में अभी किसी फ्लाइट्स का वेट कर रहे हैं या फिर फंसे हुए हैं, तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहला तो वो ये है कि उनको अपनी एम्बेसी से जुड़े रहना चाहिए, उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। एम्बेसी को उनकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप किसी होटल या फिर किसी घर के अंदर हो तो कोशिश करें कि आप इंडोर ही रहें, बाहर मत निकलें और एम्बेसी की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, अपनी मर्जी से कोई भी स्टेप्स ना उठाएं। अब हम समझ लेते हैं कि दुबई एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है। देखिए, दुबई एयरपोर्ट सिचुएट करता है गल्फ में और गल्फ में सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। दुबई हब है मेजर कंट्रीज की कनेक्टिंग फ्लाइट्स का। यहाँ पे मोस्टली कंट्रीज की जो फ्लाइट्स हैं वो कनेक्ट होके जाती हैं, एयरप्लेन चेंज होते हैं। तो ऐसे केसेस में दुबई बहुत बड़ा एयरपोर्ट माना जा सकता है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दुनिया की जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको ऑपरेट करने में। अब जो ये सिचुएशन है ये गल्फ में हुई है, एयरपोर्ट भी गल्फ में सिचुएट करता है, तो ऐसे केसेस में दुबई के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने अभी कैसे स्टेप्स लेने हैं, किन बातों का आपने ध्यान रखना है। और ऐसी ही लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द वीज़ा वेन्यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।